घर आकर जिनसिंग बहुत परेशान होती है और सोचती है कि अब वो आगे क्या करे और मिस्टर मा को मैसेज करती है कि उनके बीच गलतफहमी हो गई है और वो हांटिंग के साथ बस इन्वेस्टिंग कंपनी के रिलेशन में है और इसके और इसलिए वो उनकी मीटिंग नहीं करवा सकती। इसके बाद मिस्टर मा का उसे फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी मीटिंग के बाद ही उसके पास हांटिंग का सेक्रेटरी आ गया था और उसने सारी बातें क्लियर कर दी थी। इसके बाद जिनसिंग सोच लेती है कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अगले दिन वो यही सोच रही होती है कि कैसे वो हांटिंग से माफ़ी मांगे। ऑफिस में लिली आती है और उससे कहती है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार है। जिनसिंग हांटिंग को मैसेज करती है कि जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए माफ़ी मांगती है और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। हांटिंग अपने दादाजी से मिलने जाता है और उसके दादाजी पूछते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सुना है क्या वो सच है। इसके बाद वो कहता है कि आपने क्या सुना है मुझे बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि वो कितना सच है और कितना झूठ। उसके दादाजी कहते हैं कि वो अपनी कजिन बहन से लड़ाई कर रहा है, वो भी बिजनेस के लिए। हांटिंग कहता है कि जब से वो यहाँ आया है उसकी बहन उसके साथ एक कंपटीशन में लगी है, लेकिन उसे याद है कि वो एक फैमिली है और वो बस अपने बिजनेस को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। फिर वो हांटिंग से नए इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं। हांटिंग बताता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और उसे बिजनेस प्रपोजल देखा है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट किया है। उसके दादाजी पूछते हैं कि क्या ये वही है ना जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी और वो उसे पसंद करता था। हांटिंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसने बस उसका टैलेंट देखकर इन्वेस्टमेंट किया है। इस पर उसके दादाजी कहते हैं कि वो उसे जानते हैं। हांटिंग कहता है कि अभी तक उसने जिनसिंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया है। इस पर उसके दादाजी हैरान होकर पूछते हैं कि इतनी जल्दी उसने इन्वेस्टमेंट क्यों दी फिर। हांटिंग कहता है कि उसने इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए दी क्योंकि उसका बिजनेस आइडिया सच में बहुत अच्छा है और वो आगे जा सकती है। फिर वो उसके बारे में सब कुछ अपने दादाजी को बताता है, जिस पर उसके दादाजी उससे कहते हैं कि वो जिस लड़की को पसंद करेगा उसके अंदर बिजनेस को और पूरे परिवार के नाम को संभालने की काबिलियत होनी चाहिए। पहले उन्होंने उसके लिए मिस चैंग को पसंद किया था, लेकिन अब वो किसी और लड़की को लेकर आया है, इसलिए उन्हें पहले अच्छे से सब देखना है, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे और उसे 2 साल का समय देते हैं कि अगर 2 साल में इस कंपनी ने कुछ नहीं किया तो उसे उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी। कंपनी में सारे लोग न्यू स्टाफ के लिए इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन कोई उनकी कंपनी में आकर काम नहीं करना चाहता क्योंकि उनका ऑफिस बहुत छोटा है। इससे सू उदास हो जाता है और कहता है कि उन्हें अब न्यू ऑफिस लेना चाहिए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नया ऑफिस रेंट पे ले सके। हांटिंग जिन सिंह को मैसेज करके ब्रीफिंग के लिए बुलाता है और उसके बाद ही लिली का फोन आता है कि जिन सिंह को किसी काम से हॉस्पिटल जाकर बिजनेस डील करनी होगी। जिन सिंह सू को कहती है कि वो हांटिंग के पास चला जाए और कह दे कि उसकी तबीयत खराब है। सू हांटिंग के पास ब्रीफिंग के लिए जाता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि जिन सिंह क्यों नहीं आई, तो सू कहता है कि उसकी तबीयत खराब है। हांटिंग फिर उससे पूछता है कि अब वो क्या कर रही है और फोन उठा लेता है। डर कर सू सच बता देता है कि वो एक बिजनेस डील के लिए हॉस्पिटल गई है। जिन सिंह जब हॉस्पिटल जाती है तो वो जिससे मिलने आई थी वो उससे ठीक से बात तक नहीं करता, जिस पर वो थोड़ी उदास हो जाती है। तभी वहाँ हांटिंग आ जाता है और जिस डॉक्टर से वो मिलने आई थी वो उसे उसकी कैबिन में ले जाता है। हांटिंग उससे कहता है कि वो उसे रात में डिनर पर लेकर जाएगा। वहीं जायोमिंग को एक पार्ट टाइम जॉब मिलती है और उसे मिस हान को गाना सिखाना है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता क्योंकि वो मिस्टर लू की माँ है। जब वो दोनों घर पर होते हैं तब मिस्टर लू वहाँ आ जाता है और उसे देख लेता है। इसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि वो उसकी मदद करे जाओमिंग का नंबर लेने में। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।